तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक। पिछले सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल सेपरेबल के बारे में पढ़ा था पिछले सेक्शन में। अभी हमने पढ़ना होमोजेनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी मूव टू एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म एंड देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, देन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस थे, तो ये आपने सॉल्व करे होंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बताए थे पीछे। ठीक है, और वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बाद बताया था कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली तो वेरिएबल सेपरेबल में नहीं होते हैं, बट वी कैन कन्वर्ट देम इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है ना, बट ये चीज़ हमें वहाँ पे देखना होता है ऐसे कि वाई ओवर एक्स के फॉर्म में है कि नहीं, एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, और नॉट इक्वेशन बेसिकली डेरिवेटिव वाला जो फॉर्म है दैट इज इक्वल टू इन दिस फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए उसको। आगे बढ़ते हम लोग। होमोजीनियस फॉर्म होता क्या, पहले तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है, और उसके बाद इसका पहले तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है। ठीक है ना, होमोजीनियस एक्सप्रेशन कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा हो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मतलब होता है ईच टर्म हैज सेम डिग्री, मतलब सबका जो डिग्री होगा ना सेम होगा। ईच टर्म्स हैव सेम डिग्री। ठीक ना, सारे टर्म्स का की जो डिग्री होगी ना सेम होगी। टर्म मतलब मैं एक्स और वाई के बारे में नहीं बात कर रहा, टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 3x टू द पावर 6, 8x टू द पावर 4, y टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है हमारे पास। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स है, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है। इस पहले टर्म की डिग्री कितनी है, 6। सारे वेरिएबल्स के पावर को ऐड कर देंगे तो 6 है। यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, तो ऑब्वियसली 6 है। y जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 है और इसकी 4 है, तो सारे टर्म्स की डिग्री क्या हो गई, 6। तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन होमोजीनियस हो गया ऑफ डिग्री 6 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। ये एक्सप्रेशन है, इक्वल टू 0 कर देंगे तो होमोजीनियस कहलाएगा वो यहाँ पे। ठीक ना, तो एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये होमोजीनियस है, सारे टर्म्स की डिग्री क्या है, सेम है, और वो 6 दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, कुछ भी, जैसे अंडर रूट x³ प्लस y³ ऐसा। तो यहाँ पे सारे टर्म्स की डिग्री, पूरे इक्वेशन की डिग्री अगर देखनी हो तो अंदर तो है कितना, 3, और 3 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब सारे टर्म्स की डिग्री जो है इसमें 2 है, मतलब अंदर एक्सप्रेशंस की सिर्फ बात करें तो उनकी डिग्री कितनी है, ठीक है ना, 3 है, सॉरी 2 नहीं, उनकी डिग्री कितनी है, 3 है। ठीक है, तो हमें टर्म्स पे फोकस करना है, जितने भी टर्म्स हो सारे टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, वहां पे मल्टीपल भी हो सकता है, दो वेरिएबल्स कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक या दो से ज्यादा वेरिएबल्स दे रखे हो तो सारे वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है उसको ऐड करके पूरे टर्म की डिग्री देखते हैं हम लोग, मतलब टोटल पावर। ये समझ में आ रहा है। जैसे एक और एग्जांपल हो जाए, ऐसे साइन एक्स ओवर वाई, तो यहाँ पे ये अंदर जो एक्स और वाई दिखाई पड़ रहा है, जो वेरिएबल्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये एक्स की डिग्री कितनी है, 1, और वाई की डिग्री कितनी है, 1, तो 1 1, तो ओवरऑल डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री बोलते हैं इसको, 1 नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल जो डिग्री हो जाएगी इंडिपेंडेंट ऑफ पावर है, ये अंदर वाला जो चीज़ है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ पावर है टोटल वेरिएबल के, तो 0 डिग्री। ठीक है ना, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे x प्लस वाई लिखा हो एंड x माइनस वाई लिखा हो, तो ऊपर वाले की डिग्री कितनी है, 1 और 1, नीचे वाले की भी 1 और 1, तो ये भी 0th डिग्री कहलाएगा, 0 डिग्री, और होमोजीनियस है। ठीक है ना, तो होमोजीनियस इसी को बोलते हैं जिसमें डिग्री क्या हो, सेम हो। तो डिग्री ऊपर नीचे सेम है तो इसको होमोजीनियस बोलते हैं। होता क्या है ऐसा होने से, सबकी डिग्री सेम होने से होता क्या है, ये सब के सब क्या है ना, फंक्शन है। ठीक है ना, ये सब के सब फंक्शन है किसके, एक्स और वाई के फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन तब होगा, होमोजीनियस फंक्शन उसको बोलेंगे जहां x को अगर हम लोग लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें, किसी कांस्टेंट से, लेमडा की जगह कुछ भी ले सकते हो, y को भी हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, और होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, nth डिग्री, जैसे ये कितनी डिग्री होमोजेनियस फंक्शन था या फिर एक्सप्रेशन था, 6 डिग्री था, ये 3rd डिग्री था। ठीक है ना, ओवरऑल देखो तो अब 3rd नहीं बोलोगे, अंदर वाले का तो डिग्री 3 है, ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो पूरे को अगर एक्सप्रेशन कंसिडर करते हो तो 3/12 डिग्री बोलोगे। ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे इसको। तो या लेमडा एक्स और लेमडा वाई, मतलब एक्स और वाई जो भी वेरिएबल्स उनको हम लोग लेमडा से मल्टीप्लाई करा, ठीक है,
और ये लेमडा एम एफ एक्स वाई, मतलब फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े हम लोग अगर x और y को किसी नंबर से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो वो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाए विथ डिग्री क्या है n, मतलब जो भी डिग्री हो होमोजेनियस इक्वेशन की। जैसे ऊपर वाले के बारे में बात करें, सबसे ऊपर जो दे रखा है अबाउट दिस, तो लेट मान लिया ये कोई फंक्शन है हमारे पास x और y का, लेट से 3x⁻⁶, 8x⁻⁴ y स्क्वायर, ये होमोजेनियस है, इसका ये मतलब हो गया हम लोगों ने अगर x को 2 से मल्टीप्लाई करा, या फिर लेमडा कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेते हैं, या फिर a ले लेते हैं, हमने पुट करना है ax ay, x और y दोनों को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a⁻⁶ बाहर आएगा एंड 3x⁻⁶, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a⁴, और यहाँ a से मल्टीप्लाई होगा तो a⁴, तो बाहर कितना आएगा a⁶, 8x⁴ y² a⁶ को हमने बाहर कर लिया, और जो रिमेनिंग बचा इज नथिंग बट आवर फंक्शन x एंड y, जो रिमेनिंग बचेगा वो तो ऊपर वाला टर्म तो बचेगा वहाँ। यस सर। तो ये दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो डिग्री है ना वो कितनी हो जाएगी, 6 डिग्री हो जाएगी, एंड इक्वेशन और एक्सप्रेशन और फंक्शन इज होमोजेनियस, सेड टू बी होमोजेनियस, उसको हम लोग होमोजेनियस बोलेंगे। अगली बात, यहाँ इसमें भी वही काम कर सकते हैं और इसमें भी वही काम कर सकते हैं, ठीक है ना, ये जो फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, तो अंदर वाला जो टर्म है उसकी डिग्री कितनी है, 0 है, तो हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं जहाँ पे वेरिएबल्स दे रखे हैं बेसिकली, ठीक है ना, जहाँ पे वेरिएबल्स, इस पूरे को फंक्शन नहीं कंसिडर करेंगे, इस पूरा वो जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसमें अगर लेमडा डालते हैं तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो फंक्शन ही रहेगा, मतलब पूरे को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे मान लो ये x और y कोई फंक्शन है साइन, ठीक है, अब ये भी होमोजेनियस इसलिए कहला रहा है, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, लेट मी इरेज इट, इस फंक्शन में हम लोग इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं x को, और b से y को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे b से नहीं, दोनों को a से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी फॉर दैट, दोनों को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a को भी x को भी a से मल्टीप्लाई करेंगे, y को भी a से, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो ये वही फंक्शन रह जाएगा, ठीक है। और बाहर क्या निकला, यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, बाहर क्या निकला, बाहर कुछ नहीं है, तो a का पावर 0 कंसिडर कर सकते हैं क्या, a⁻0 और f(x) और y रह गया ये ऐसा, मतलब a बाहर नहीं आया, जैसे पीछे क्या आ रहा था, जो भी कांस्टेंट हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे वो कांस्टेंट टू द पावर डिग्री, तो इसलिए इसको हम लोग 0th डिग्री बोल रहे हैं, इसकी डिग्री है कितनी, 0, तो a आएगा कहाँ से, a आएगा भी, तो मान लो उसको a⁻0 लिखा हुआ है, तो दैट इज नथिंग बट 1, तो फंक्शन एज इट इज रह जाएगा ये, ठीक है ना, तो ये 0th डिग्री होमोजेनियस फंक्शन और इक्वेशन इसको बोल सकते हैं। तो होमोजेनियस का बेसिक ये मतलब हो गया, सारे टर्म्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो p/q के फॉर्म में, मतलब वो रेशनल फॉर्म में दे रखा हो फंक्शन, या फिर सिंपल, ठीक है ना, एक्सप्रेशन दे रखा हो, नो मैटर, सारे टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए, ये पहली बात होमोजेनियस का मतलब होता है, ठीक है ना, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। करना क्या हमें, पहले तो हम लोग होमोजेनियस फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है, होमोजेनियस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होता है उसको डायरेक्टली हम लोग सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट, आसान होता है। अच्छा, पीछे हमने कुछ और एग्जांपल्स देखे थे जो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट नहीं होते थे, तो वहां हमने ये देखा था कि dy/dx जो डेरिवेटिव था वो फंक्शन था किसका, y/x का हो सकता है फंक्शन, या ax प्लस by का हो सकता है फंक्शन। तो वहां भी पीछे जो हम एग्जांपल्स देखे थे ना, दोज एग्जांपल्स आर, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स क्या आते हैं, होमोजेनियस फॉर्म ही थे, बट वहां पे मैंने होमोजेनियस वर्ड का यूज नहीं करा, वहां पे सिंपली मैंने वेरिएबल सेपरेबल का फंडा समझाना था, बट वहां भी बहुत सारे एग्जांपल्स थे वो होमोजेनियस ही थे, ठीक है ना, तो जहां भी होमोजेनियस दिखाई पड़ेगा वो होमोजेनियस फॉर्म में, होमोजेनियस का क्या मतलब हो गया, सेम डिग्री, आई अगेन रिपीट, सेम डिग्री ऑफ टर्म्स, सारे टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो होमोजेनियस फॉर्म में जब भी दिखाई पड़ेगा तो उसको हम लोग सेपरेबल फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। x/y है, जैसे पीछे के कुछ एग्जांपल्स में दिखाता हूँ, जैसे यही बात करते हैं, ये चारों थे जहाँ पे ये लिख रखा था, तो सबके बारे में नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे सब सारे टर्म्स की डिग्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंड करने के बारे में नहीं बोल रहा अभी, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है, 1 है अंदर अंदर अंदर, और टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2। यहाँ पे सारे टर्म्स की डिग्री कितनी है, x को अगर इधर लाएं हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे y/x, तो y/x मतलब, तो ये होमोजेनियस नहीं होगा, फिर ये होमोजेनियस नहीं है, बट बहुत सारे इक्वेशंस जो थे होमोजेनियस थे, जैसे ये पहला वाला, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ये होमोजेनियस नहीं है,
तो ये मैं नहीं बोल रहा कि जो भी होमोजेनियस है वो, मतलब होमोजेनियस जो होगा वो तो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पीछे जो भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे जो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्टिबल थे वो सब के सब होमोजेनियस होंगे, ठीक है ना, वो अलग बात है। बट मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि होमोजेनियस जो होंगे वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो सकते हैं डायरेक्टली। और कुछ एग्जाम्पल्स Yes, sir. पीछे के, जैसे ये वाला जो था, तो यहाँ पे एक्स वाई को हमने नीचे भेजा था तो वाई ओवर एक्स बन गया था और माइनस एक्स ओवर वाई, तो यहाँ पे दोनों टर्म्स की डिग्री कितनी हो जाएगी, 0th डिग्री, तो वो भी एक तरह से होमोजेनियस ही था, ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पे तो एक ही टर्म था तो डिग्री की बात ही नहीं करेंगे, जहाँ पे मोर देन वन टर्म्स रहेंगे तो इन सब में अब ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग। फिलहाल आप होमोजेनियस का पहले मतलब समझेंगे, सेम डिग्री। होमोजेनियस होगा तो उसको सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आसानी से सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, अगर इक्वेशन Yes. होमोजेनियस होगा तो। अगर नॉन होमोजेनियस हुआ, मतलब होमोजेनियस नहीं हुआ, तो नॉन होमोजेनियस का एक स्पेशल केस आएगा, ठीक है, किस फॉर्म में रहे बेसिकली वो। तो अगर नॉन होमोजेनियस हुआ तो पहले तो हमें उसको कन्वर्ट करना होगा किस फॉर्म में, होमोजेनियस फॉर्म में, और होमोजेनियस फॉर्म में आने के बाद तब उसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दो स्टेप आ जाएगा, पहले नॉन होमोजेनियस टू होमोजेनियस एंड देन होमोजेनियस टू वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड, ठीक है। Yes, sir. तो होमोजेनियस फंक्शन का एक सिंपल सा मतलब समझ में आ गया, लेमडा एक्स लेमडा वाई गिव्स यू लेमडा टू द पावर एन एफ एक्स वाई, एंड हियर एन इज डिग्री ऑफ इक्वेशन और फंक्शन और व्हाट एवर यू वांट टू से, इक्वेशन हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा और कुछ भी, ठीक है। ये मतलब रहा इसका। तो आई होप इतना समझ में आ रहा है, होमोजेनियस का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, Yes, sir. ओके। तो आगे बढ़ते हम लोग, इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, यहाँ एक फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/x+y, ये होमोजेनियस है कि नहीं है, चेक करो चलो, क्या तरीका है चेक करने का। अभी तो पी बाई क्यू को फॉर्म में दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। Yes, इसको sir. हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, एक्स को लेमडा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाई को भी लेमडा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, चेक करने के लिए बात है बस, ठीक है। और लेमडा अगर बाहर आ जाए हैविंग सम पावर, विथ सम पावर लेमडा बाहर आ जाए और फंक्शन हमारा एज इट इज रह जाए, फंक्शन के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क ना पड़े, दैट मीन्स ये होमोजेनियस होगा और जितना पावर होगा लेमडा का उतनी डिग्री होगी इसकी। मतलब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें, ठीक ना, लेमडा वाई, तो लेमडा लेमडा दोनों से तो बाहर आ जाएगा, तो 1 ओवर लेमडा विल बी देयर एंड एक्स प्लस वाई Sir. एज इट इज। तो यहाँ पे लेमडा की डिग्री कितनी है, तो ऊपर जाने पर सर वो -1 डिग्री हो जाएगा, ठीक, लेमडा का पावर -1 हो जाएगा। माइनस पावर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी माइनस डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इक्वेशन जो है ये होमोजेनियस है, ठीक है। होमोजेनियस। ये समझ में आ गया होमोजेनियस का मतलब, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो जब भी होमोजेनियस फॉर्म में दिखाई पड़ेगा जो भी इक्वेशन होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे हमने देखा था वाई ओवर एक्स की जगह हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, कोई वेरिएबल टी कंसिडर कर लेते हैं। कहने का वही मतलब है कि वाई को हमने एक्स टाइम्स टी कंसिडर कर लिया, ठीक है ना, वाई को हमने क्या कर लिया, एक्स एक वेरिएबल है और टाइम्स टी कंसिडर कर लिया उसको। ये बात समझ में आ रही है, टी इज अनदर वेरिएबल, तो वाई ओवर एक्स को ही हमने टी कंसिडर करा, जैसे हमने पीछे जो सिचुएशंस देखे थे, ठीक है, जहाँ पे इक्वेशन जो था सेपरेबल फॉर्म में नहीं था तो उसको सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा था हमने, वाई ओवर एक्स की जगह हमने टी कंसिडर करा था। तो वही चीज़ है यहाँ भी, जहाँ भी होमोजेनियस इक्वेशन दिखाई पड़ेगा तो वाई ओवर एक्स की जगह हम टी कंसिडर करेंगे, तो उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाई की जगह हमने एक्स टी कंसिडर कर लिया, ठीक है ना, दोनों सेम चीज़ हैं। Yes, sir. जैसे पीछे एक एग्जाम्पल देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस पहले समझ में आ जाए। जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल इज नॉट होमोजेनियस, एक्स को अगर इस साइड करते हैं हम लोग तो ये y ओवर एक्स तो ठीक है, इसका पहले टर्म की तो डिग्री 0 हो जाएगी, 0th डिग्री है, बट दूसरे वाले टर्म की यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई ओवर एक्स हो जाएगा, तो दूसरे वाले की डिग्री यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो दिस इज नॉट होमोजेनियस, ठीक है ना, नॉट होमोजेनियस, होमोजेनियस नहीं है, ठीक है। तो होमोजेनियस नहीं होने के बावजूद भी इसमें जहाँ भी y ओवर एक्स दिखाई पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है ना, तो y ओवर एक्स जहाँ भी दिखाई पड़ेगा उसके फॉर्म में आ गया ना, y ओवर एक्स का फंक्शन है, यहाँ भी y ओवर एक्स का फंक्शन है, तो y ओवर एक्स को हम लोग डायरेक्ट कंसिडर कर सकते हैं t और सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बात क्या है यहाँ, अगर ये इस फॉर्म में होता, y डैश और x ऐसे ही रहता और y ओवर एक्स है यहाँ पे और प्लस 2x होता सिर्फ वहाँ यहाँ, और साइन स्क्वायर y बाई एक्स होता, तब क्या करते, तो ये x इधर जाता, तब भी ये होमोजेनियस फॉर्म में होता, ठीक है।
तो बात तो वही हो गई, यहाँ भी हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे वाई ओवर एक्स का फॉर्म कहीं भी दिखाई पड़ेगा तो उसको तो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में ना होता, इक्वेशन कुछ ऐसा दिया होता हमारे पास, फंक्शन कुछ ऐसा होता, या फिर इसको भी हटाओ, डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे दे रखा होता, ठीक है, 3x², 3x⁴ मान लो ऐसे, और 3x²y² ऐसे दे रखा होता, और नीचे होता x³ y एंड प्लस y⁴, ऐसे इक्वेशन दे रखा होता, तो ये क्या है, होमोजेनियस, ठीक है ना, ये होमोजेनियस है। अब इसका x ओवर y और y ओवर x वाले फॉर्म से कुछ लेना देना नहीं है, या फिर ax प्लस by वाले फॉर्म से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ रही है बात, तो इसको उस फॉर्म से लेना देना नहीं, वैसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है, बट ये होमोजेनियस है, तो होमोजेनियस का कंसेप्ट अलग रख के समझेंगे। जहाँ भी y ओवर x दिखाई पड़ेगा तो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। करना यहाँ भी वही होता है, यहाँ भी y ओवर x के जगह में नया वेरिएबल t कंसिडर करना होता है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे y ओवर x नहीं दिखाई पड़ रहा, तो y इज इक्वल टू एक्स टी बेसिकली हम लोग डाल देंगे, यहाँ जहाँ भी y है वहाँ पे एक्स टी डाल देंगे, ठीक है। तो रखा हो तो खैर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, बट मैंने होमोजेनियस का स्ट्रक्चर समझाने के लिए ये काम करा, ठीक है। चलते हुए अपने काम में, तो वही बोला यहाँ पे फंक्शन इज होमोजेनियस फॉर्म में होगा तो उसको रिड्यूस कर लेंगे सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में बाई पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, नॉट v, यू कैन से टी एक्स और जेड एक्स और वाट एवर यू वांट टू टेक, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ऊपर वाले सारे टर्म्स की डिग्री सेम है, और जितना ऊपर वाले टर्म की डिग्री है उतना ही नीचे वाले की है, सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री है, तो ये क्या हो गया, होमोजेनियस हो गया। दूसरी बात, ये होमोजेनियस ना कंसिडर करो ना और इसको x² से डिवाइड कर दो, तो ये जो मैंने पीछे स्ट्रक्चर बताया था ना कि जिसको हम लोग सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे थे, y ओवर x वाला फॉर्म, वैसा वो कुछ दिखाई पड़ेगा ये, तो कैसे भी सोच के तुम बना सकते हो, और इसका x², ठीक है। तो ये ओवरऑल देखो तो ये फंक्शन हो गया किसका, y ओवर x का, एंड यू कैन टेक y ओवर x एज t। और दूसरी बात, ये होमोजेनियस भी निकला गलती से, तो दोनों, मैंने ये नहीं बोला कि जो भी डायरेक्टली रिड्यूसिबल होगा किस फॉर्म में, सेपरेबल में, वो होमोजेनियस होगा, बट यहाँ निकल जा रहा है वही चीज़, y ओवर x वाले फॉर्म में भी है, दिस इज होमोजेनियस टू, ठीक है ना। तो वही बात है, y की जगह क्या करो, xt पुट कर देंगे, या y ओवर x की जगह t, दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, इसमें dy ओवर dx जब भी हम लोग लेंगे, ठीक है ना, तो x dt ओवर dx एंड प्लस t आएगा हमेशा, ठीक। तो जब तक होमोजेनियस पढ़ रहे हो, और उसको हम लोग जब रिड्यूस करेंगे होमोजेनियस को, जब भी रिड्यूस करेंगे सेपरेबल में, तो बीच में ये वाला टर्म आने वाला है हमेशा, ठीक है ना, ये टर्म हमेशा आएगा, dy ओवर dx जो डेरिवेटिव है उसके जगह x जो नया वेरिएबल हमने कंसिडर करा, अगर v कंसिडर करा है तुमने, y ओवर x इज इक्वल टू v, तो यहाँ पे x dv ओवर dx प्लस v हो जाएगा, ऐसे dy ओवर dx, तो जो भी तुम कंसिडर करो उस फॉर्म में चला जाएगा। तो इसको y ओवर x कैसे भी करो सॉल्व कर सकते हो, इसको इक्वेशन को कर ही लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो dy ओवर dx की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, x dt ओवर dx प्लस और माइनस यहाँ आएगा, तो प्लस t इज इक्वल टू, यहाँ पे y की जगह हमने क्या पुट करना है, y की जगह हमने xt पुट करना है, ऐसे सोच लो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे देखो तो y ओवर x लिखा हुआ है, ये प्लस y² ओवर x² लिखा हुआ है, तो y ओवर x की जगह t पुट करना है, तो दिस इज t प्लस t², ठीक है। इस t को कैंसिल कर सकते हैं दोनों को हम, एंड dt ओवर t² काफ़ी सिंपल था ये क्वेश्चन, एंड dx ओवर x यू कैन राइट इंटीग्रेट कर लेंगे विद बोथ साइड, तो t² ऊपर जाएगा, तो t का पावर -2, दिस विल बी -1 ओवर t इज इक्वल टू ln x प्लस c, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन हो गया। जनरल सॉल्यूशन मतलब t कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है, अगर इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। इस टाइप का एक और एग्जांपल हमने देखा था, 2xy dy ओवर dx, पीछे वेरिएबल सेपरेबल वाले फॉर्म में, एंड इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, y² माइनस x² था जो कि सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ था, तो कुछ वैसा ही है, एंड दोनों फॉर्म में इसको कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे तुम मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का हम लोग मेथड सीख रहे हैं, यहाँ पे हमें देखना सीखना होगा कि किस फॉर्म में हुआ है, एंड उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अगर दिखाई पड़ रहा है तो हमें कैसे अप्रोच करना है। मेथड इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अप्रोच, ठीक है ना, टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो इसको डिवाइड कर लो, इसको x² प्लस y² डिवाइडेड बाई 2x में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2xy ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम है,
y की जगह एक्स टी पुट कर लो या फिर इसको डिवाइड कर दिया तो इट सिम्स लाइक एक्स ओवर वाई एंड प्लस वाई ओवर एक्स जैसे उधर आया था, और 1/2 होगा तो 2 को इधर ही भी रख सकते हो, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, एंड डी वाई ओवर डी एक्स एक्स टी पुट करा है तो यहाँ पे क्या आएगा वो पता है, एक्स डी टी ओवर डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट 1/t एंड डी राइट साइड वाला इज t। ठीक है ना, एंड ये ऐसा स्ट्रक्चर आया था पहले, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वन, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो टोटल तो 1 ही है, नीचे वाले की भी 1 है, होमोजीनियस फॉर्म में एक्स एक्स कैंसिल होकर 1 हो जाएगा एंड दिस विल बी y ओवर x। काफ़ी सिंपल एग्जांपल्स मैंने अभी फिलहाल लिए। y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इनिशियल वैल्यू दे रखा है तो दिस विल गिव्स यू पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस विल आल्सो गिव्स यू y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 है वैल्यू इसका जब x इज इक्वल टू 1 लिया हमने, तो दिस इज सेम थिंग, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x की जगह 1 लिया तो y 0 आ गया। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। इस वैल्यू का हम लोग यूज़ कर लेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी के वैल्यू को पता करने के लिए इस कंडीशन का यूज़ करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, प्रूव दैट बोल रहा है, प्रूव करने के लिए tan इनवर्स y ओवर x इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है ना, तो बेसिकली हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका सॉल्यूशन ही दे रखा है यहाँ पे, एंड इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जनरल सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने के बाद अपने आप हमें ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये होमोजेनियस है, ऊपर नीचे और डिग्री सेम है, नीचे भी डिग्री सेम है, और वाई ओवर एक्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे एक ही रिजल्ट आने वाला है। ठीक, तो x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया अगर इसको, तो 1 प्लस वाई ओवर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई ओवर एक्स, और इसको मैं t कंसिडर कर लेता हूँ, तो 1 प्लस टी 1 माइनस टी, वी आर कंसिडरिंग y इज इक्वल टू एक्स टी। ठीक है, या y ओवर एक्स इज इक्वल टू टी यू कैन से। तो ये कितना होता है, एक्स डी टी ओवर डी एक्स होता है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो तो, एंड हियर वी हैव टी ओनली। ठीक ठीक, चलो ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह हम लोग लिख देंगे एक्स डी टी ओवर डी एक्स, सॉरी डी टी ओवर डी एक्स प्लस टी एंड 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी विल बी देयर। इसको हम लोग, अच्छा टी को इधर लाएंगे, तो टी को इधर लाने के बाद बचेगा 1 माइनस टी तो नीचे रहेगा, 1 प्लस टी रहेगा और माइनस टी बन के आएगा वो, तो -1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, ये चीज़ आ रहा है। अब ये पूरे को इरेज करता हूँ मैं, सिर्फ इसको लिखता हूँ, सिर्फ इन दोनों टर्म्स पे आते हैं, बाकी सारे टर्म को हटाता हूँ। ठीक है, तो ये तो t इधर चला गया, तो t को भी हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बच क्या रहा है, एक्स डी टी ओवर डी एक्स, नीचे लिख ही देता हूँ फिलहाल, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी। चलो इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं जिस फॉर्म में हमें इंटीग्रेट करना है, 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, एंड हियर वी हैव 1 ओवर एक्स डी एक्स, तो ये तो लॉग आएगा इसका, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इंटीग्रेट करने में, वी नीड टू इंटीग्रेट ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ भी क्या करना है ना, दोनों को अलग अलग छिटका लो, 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन वी नो, ठीक है ना, दैट इज tan इनवर्स टी, एंड टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट कर लो, नीचे की डिग्री 2 है, ऊपर की डिग्री 1 है, एंड डी के, ठीक है ना, टी प्लस टी की जगह कुछ आएगा, एंड वी कैन इजिली सॉल्व करते हैं इसको। ओप्स, इधर देखते हैं, 1/1 प्लस टी स्क्वायर तो हो जाएगा, हमें फोकस करना है 1 टी स्क्वायर, यहाँ पे डी टी इसको इंटीग्रेट करना है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर को कंसिडर कर लो, जेड 2t डी टी इज टी जेड, तो टी डी टी टी जेड ओवर 2, तो टी डी टी ऊपर जो है उसको हम लोग लिखेंगे 1/2 डी जेड, और नीचे जेड है, तो इस पूरे का क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है ln z आ रहा है, और 1/2 ऐसे ही रहेगा, और z क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब ऐसे जो दिखाई पड़ रहा है 1/2 जो पावर 2 है, 2 आया यहाँ पे, 3 है तो 3 नहीं आ जाएगा, बट यहाँ देखने के लिए बस रिलेट करने के लिए, और 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो 1/2 1 प्लस टी स्क्वायर, अच्छा टी स्क्वायर क्या था, टी स्क्वायर अपने आप में वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में इसमें एक्स स्क्वायर रहेगा,
तो इतने को तो इंटीग्रेट करा हमने 1/2 ln 1 + t²। यहाँ पे आ रहा है 1/2 ln 1 + t²। ये एक टर्म है, t/1 + t² को इंटीग्रेट करा हमने, यहाँ माइनस साइन रहेगा। और 1/1 + t² को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो बचेगा क्या, tan इनवर्स t, टी tan इनवर्स t इज इक्वल टू ln x। x ln वाले टर्म को हम लोग इधर लाते हैं। अच्छा ये जो 2 है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो 2² हो जाता है, ठीक है। तो ये 2² हो जाता है, यहाँ मैं बनाता हूँ, सिर्फ ln वाले टर्म को मैं सॉल्व करता हूँ अगर, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और पावर तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, सॉरी ये 1/2 है, ठीक है ना, ln के पीछे 1/2 है, अंदर जाएगा तो पावर हो जाता है ये इसका, तो पावर 1/2 हो जाएगा। और इन दोनों को हम लोग अगर इंक्लूड करते हैं, इसको आगे ले जाता हूँ मैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ln 1 + t² का पावर 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा तो पावर 1/2 प्लस ln x इज इक्वल टू tan इनवर्स t। अच्छा t की जगह y/x रखेंगे तो ये तो टर्म आ जा रहा है यहाँ हमारा, ठीक है। a कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे a भी छोड़ेंगे हम लोग, a भी छोड़ दिया हमने। 1/2 जो था, 1/2 को वैसे ही रखना है हमें, तो चलो इसको ऊपर ना भेज के 1/2 को वैसे रखते हैं फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पे ln x है, ठीक ना, और इसको हमें सॉल्व करना है। 1/2 था और कहीं इसमें 1/2 वाला टर्म बचेगा, ये तो 1/x है, इसको ऐसे रहने देंगे। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं पहले हम लोग, 2 कैंसिल हो जाएगा था, तो यहाँ पे t है, तो t को 1/2 को हम लोग बाहर रखते हैं, t को y/x लिखेंगे तो y² / x², तो ये चला जाएगा ऐसे x² + y² और नीचे डिनोमिनेटर में x² रहेगा, तो उसको हम लोग माइनस ln x² लिख सकते हैं और प्लस ln x हो जाएगा वो, ठीक है। तो ln x बाहर रहेगा, 2 तो इसके साथ था, इज इक्वल टू tan इनवर्स t और प्लस जो आर्बिट्री कांस्टेंट a था वो रहेगा, ठीक है, ये चीज़ है। और ये 1/2 को अगर हम लोग ln x के साथ दे देते हैं, इसके साथ तो रहेगा ही, तो 1/2 ln x² + y² को वैसे ही रहने दो, 1/2 को इसके साथ रखेंगे तो अब 2 ऊपर जाएगा तो x² का स्क्वायर रूट होगा, मतलब वो माइनस ln x हो जाएगा, और प्लस ln x यहाँ पे है, तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। tan इनवर्स, आई होप लॉगरिदम आपको समझ में आता होगा, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक 9th 10th की चीज़ें हैं, ठीक है ना। x² y² इज इक्वल टू tan इनवर्स t एंड प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट a। तो कोई भी कांस्टेंट, अब a इस साइड दे रखा है, कांस्टेंट ही है ना, a की जगह b मैं मान लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, और b इस साइड जाने के बाद a हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर सकते थे हम लोग, ऐसे किया, ठीक है। फिर इसको इरेज करता हूँ पूरे को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको आप कर सकते हो खुद भी सॉल्व, इस यहाँ पे जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो दिस इज 1 + y² / x², तो उसको हम लोग t² डायरेक्ट ले लेते हैं, एंड हियर वी हैव t 2 और dy/dx की जगह x dt/dx। अब इतना तो याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स टी, तो dy/dx इज इक्वल टू इतना होगा, इसके बाद आगे बढ़ जाना है हमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, x dt/dx कर सकते हैं इसको सॉल्व, 2t इस साइड जाएगा, देन 1 + t² - 2t, सिंपल है, क्वाड्रेटिक के फैक्टर लेके और सॉल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो इसके बाद तो आगे जो आ रहा है ना, वो 12th क्लास का इंटीग्रेशन है, जो पढ़ा आपने, इंटीग्रेशन आपको आता होगा सिंगल वेरिएबल वाला, उसका सारा फंडा है। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन में वहाँ तक पहुँचना होता है, उसके बाद सिर्फ इंटीग्रेट करना होता है बस, ठीक है। उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन की बेसिकली, ठीक है। यहाँ भी एक और क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो ये dy/dx होमोजीनियस ही है, ये भी डिग्री ऊपर की 1 है पूरे टर्म्स की डिग्री, और नीचे की भी 1 है, ठीक है। तो होमोजीनियस है तो पुट कर दो। अब यहाँ पे y/x का टर्म नहीं दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ भी सकता है, अगर पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, राइट साइड को बोल रहा हूँ मैं, या फिर y से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो x/y y/x का टर्म आ जाएगा, और सिंपली tx पुट कर दो y की जगह, ठीक है ना। तो x कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2t - 1 और नीचे बचेगा 2 - t, आगे अपने ढंग में जैसा होना था इसको, ठीक है।
और इसको फिर अपोजिट साइड लेके और सेपरेट करके, ठीक है ना, इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, मतलब ये इस फॉर्म में आएगा। अच्छा, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह भी पुट करना है अभी, ठीक है ना। तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह क्या पुट करना है, वो एक्स डी टी ओवर डी एक्स प्लस टी, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अभी और क्वाड्रेटिक में जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, पीछे हमने करा है उसी टाइप से इसको भी करेंगे। 1 को इधर ले जाएंगे, 2 और माइनस टी स्क्वायर, 2t माइनस टी माइनस 2 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी, ठीक है, एंड एक्स डी टी ओवर डी एक्स सॉरी, ये कैंसिल हुआ, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, ऊपर आ रहा है टी स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, 2 का कोई फंडा इसमें बच नहीं रहा। अच्छा, 2t था यहाँ पे और 1 था, ठीक है। 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, अच्छा t इधर आया था ना, तो माइनस टी हुआ, तो माइनस टी तो 2t पहले होगा और माइनस टी स्क्वायर तो प्लस हो गया, वो सही है, चलो ठीक है। तो जो भी आ रहा है, ये टी स्क्वायर है और माइनस 1 है और नीचे 2 माइनस टी है, तो इसको भी दो साइड सेपरेट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस साइड जाने के बाद ये क्या होगा, डी टी, और इस साइड होगा ऊपर 2 माइनस टी और नीचे होगा टी स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो अगर माइनस को इस साइड लाना चाहो तो टी ले लो और यहाँ पे 2, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको लिख सकते हैं टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 1, या 1 माइनस टी स्क्वायर भी चलेगा, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 1 इस फॉर्म में दे रखा है ये, और ये डी टी हो गया, इसको इंटीग्रेट करना है और दूसरे साइड क्या इंटीग्रेट करना है, डी एक्स ओवर एक्स, तो ये एल एन एक्स होगा। इसको भी चाहो तो पहले क्या करेंगे, टी और टी स्क्वायर माइनस 1 को अलग करेंगे, नीचे डिग्री 2 है ऊपर 1 है, सब्स्टिट्यूट करेंगे वही, और एल एन में ही आएगा इसका भी आंसर। और दूसरे वाले का टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन, इसको भी सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे और सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये साइन और कॉस का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, ठीक ना। तो जब भी 1 प्लस वेरिएबल का स्क्वायर दे रखा हो तो कॉस टेन का या कॉट का यूज़ करते हैं, और 1 माइनस, तो 1 माइनस ये समझो, तो 1 माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, एंड साइन और कॉस का यूज़ करके सॉल्व करो। अगर कॉस का यूज़ करते हो तो वो कोसेक में कन्वर्ट होगा पूरा का पूरा, और कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन फिर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ऐसे इसको इंटीग्रेट करेंगे इन दोनों को तो रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने बोला अगेन, इंटीग्रेशन जो है 12th क्लास में आपने जो पढ़ा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए। बाकी हमें अप्रोच करना है सिर्फ उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है। तो मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इंटीग्रेबल बनाते हैं, हमें इंटीग्रेबल बनाना होता है, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल वाला जो फॉर्म होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो वहाँ तो दिखाई ही पड़ता है कि इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल है मतलब उसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली। इस फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है मतलब दिस इज इंटीग्रेबल, इंटीग्रेट किया जा सकता है डायरेक्ट। बट इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, दोनों साइड ऐसे इंटीग्रेशन लगा लो तो होने वाला नहीं है, dx को एक साइड कर लो तो इंटीग्रेट होगा ही नहीं। तो मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का जो मेथड होता है, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली मींस, ठीक है ना, कन्वर्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रेबल फॉर्म, मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब फाइनली हमें यहीं पहुंचना है वेरिएबल सेपरेबल वाले स्टेट में, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। तो लास्ट में तो इंटीग्रेशन हमेशा करना पड़ेगा, बीच में क्या क्या करना पड़ता है वही मेथड है, ठीक है ना। अलग अलग अप्रोच हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो सबके लिए अलग अलग अप्रोच होता है। खैर फर्स्ट ऑर्डर है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पीछे भी देखा था ऐसा क्वेश्चन, वाई ओवर एक्स ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस कर सकते हैं इसको, होमोजीनियस भी है ऑब्वियसली, 0 डिग्री है, इसकी भी 0 डिग्री है, होमोजीनियस भी है, और वाई ओवर एक्स वाला भी फंडा यहाँ काम करेगा, वही चीज़ है। तो वाई ओवर एक्स की जगह हमने पुट कर लेना है टी एंड प्रोसीड, सॉल्व करो, हो जाएगा। इसमें भी वही काम करना, वाई ओवर एक्स है तो पूरे में वाई ओवर एक्स अगर देखना है हमें, ठीक है, तो x से डिवाइड कर दिया तो यार वी हैव y ओवर x, यहाँ पे x x कैंसिल हो गया, e टू द पावर माइनस वाई ओवर एक्स। अच्छा, यहाँ पे अगर x स्क्वायर भी होता ना, यहाँ पे अगर x स्क्वायर भी होता तो वो खैर होमोजीनियस नहीं होता, डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स को इधर लाने के बाद बचता क्या, y ओवर x तो बचता, और यहाँ भी एक x बचता था,
होमोजीनियस नहीं होता, बट ये फंडा काम कर जाता, क्योंकि मैंने बोला था वाई ओवर एक्स जहाँ दिखाई पड़े आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टी, एंड सॉल्व करोगे यहाँ भी काम करेगा, ठीक है। खैर ये जो दे रखा है उसको सॉल्व कर लेंगे, वही बहुत है। कुछ और क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट कन्वर्टेबल नहीं है, मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट, ये सेपरेबल और वेरिएबल के फॉर्म में नहीं दे रखा। तो कन्वर्ट करने के लिए पहले तो ऐसे इस फॉर्म में अगर देखना चाहो तो फ्रेश करना इसको, तो ऐसे लिख लो, डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्म में लिख लेंगे पहले। एंड इस साइड आएगा हमारे पास ये, इस साइड आएगा तो माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। डिवाइड ही कर दो इसको, तो वाई ओवर एक्स और वाई ओवर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो वाई ओवर एक्स दिखाई पड़ रहा है, वाई ओवर एक्स को हम लोग टी कंसिडर करते आ रहे हैं, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स को क्या कंसिडर करेंगे, एक्स डी टी ओवर डी एक्स प्लस टी, और माइनस प्लस टी होगा, सॉरी प्लस टी, और यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस टी स्क्वायर। तो ये टी तो एक निपट गया यहाँ, एंड अब आगे सिंपल, ठीक करेंगे वैसे इनको सॉल्व। आगे बढ़ता हूँ मैं, तो ये एग्जांपल से कुछ स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो होमोजेनियस, ऊपर डिग्री 2 है नीचे भी डिग्री 2 है। सिंपली डिवाइड कर दो तो भी काम करेगा, तो वाई ओवर एक्स के फॉर्म में दिखाई पड़ने लगेगा, नहीं देखना चाहते उस फॉर्म में तो ठीक है। वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू एक्स टी पुट करो, सॉल्व करो। एक्स टी पुट करने के बाद जो भी स्ट्रक्चर है ना उसको उठा पटक के इधर उधर घुमाएंगे, वेरिएबल से वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है वो। आफ्टर दैट सिंपल इंटीग्रेशन करना हमें। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा होमोजेनियस का क्या मतलब है और करना क्या है, ठीक है। तो ये सबका सब होमोजेनियस था, वेरिएबल से वेरिएबल में। फाइनली हमें इंटीग्रेशन तक पहुंचना है, और इंटीग्रेशन में लास्ट स्टेट क्या होता है, सिंपल वाई वाले सारे टर्म एक साइड, एक्स वाले सारे टर्म एक साइड, ठीक है। ये चीज़ें इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आई एम इरेजिंग द स्क्रीनशॉट लेंगे, ट्राई टू सॉल्व। अगला आता है नॉन होमोजेनियस फॉर्म, मतलब अगर होमोजेनियस फॉर्म में ना हो, जैसे उसका एक ही स्ट्रक्चर पढ़ना है, अगर ऐसा ऐसा टर्म में दिखाई पड़ रहा हो, कोई भी नॉन होमोजेनियस नहीं। जैसे पीछे भी मैंने देखा, अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक नॉन होमोजेनियस था जहाँ एक्स बच जाता था, ई टू द पावर वाई ओवर एक्स था। तो खैर वहाँ पे वाई ओवर एक्स का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा था, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग बढ़ सकते हैं, वाई ओवर एक्स को हम लोग कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, टी, एंड ट्राई टू सॉल्व। तो नॉन होमोजेनियस का जो फॉर्म हमें पढ़ना है ऐसा, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में दे रखा, ऊपर एक फंक्शन है एक्स और वाई का। अब फंक्शन भले ही है एक्स और वाई का, बट अभी भी ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसको नहीं समझेंगे। फंक्शन कुछ भी हो, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो अभी भी एक ही है, मतलब, और डिपेंडेंट एक ही है, मतलब यहाँ पे y को ही डिफरेंशिएट करा गया किसके साथ, x के साथ। तो अभी भी ये सिंगल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहलाएगा, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, एक है। ऊपर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो का फंक्शन लिख लो, तो इससे कोई मतलब नहीं है इसका। फंक्शन है दो का, बट आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 1, ठीक है। तो इस फॉर्म में दे रखा है एल्जेब्रिक फॉर्म में, डिग्री इसकी 1, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है। और इसी पे नॉन होमोजीनियस फॉर्म वाला जो स्ट्रक्चर है यही है, इसी को देखना है बस। तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो, तो यहाँ पे डिग्री सबकी सेम नहीं है, कैसे नहीं है बताता हूँ। यहाँ पे 1 है, बट सी में तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 डिग्री है। तो ऊपर वाले में सारे टर्म्स की डिग्री सेम नहीं है, तो ऊपर वाले टर्म में डिग्री सेम नहीं है, ऊपर वाला ही जो न्यूमरेटर है वही नॉन होमोजेनियस है, नीचे वाला भी पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नॉन होमोजेनियस है। और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इस फॉर्म में दिखाई पड़े अगर, ठीक है, मतलब एक्स वाई का फंक्शन हो, नीचे जी एक्स वाई का फंक्शन हो, एंड नॉन होमोजेनियस, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर रिड्यूसिएबल टू होमोजेनियस फॉर्म। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं होमोजेनियस फॉर्म में। तो पहले क्या करेंगे, इसको होमोजेनियस फॉर्म में करेंगे रिड्यूस, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, फिर सेपरेबल में कन्वर्ट करेंगे और इंटीग्रेट करके तब हमें मिलता है सॉल्यूशन। और ये है किस फॉर्म में, नॉन होमोजेनियस। सिर्फ ये स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ना चाहिए, ऊपर नीचे पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है, और सिंपल लीनियर एक्सप्रेशन है ये। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें दो केसेस होंगे, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है क्या क्या मतलब हो गया, हमें तो पहुंचना है फाइनल कहाँ पे, सेपरेबल वाले स्टेट में, मतलब उसको इंटीग्रेबल बनाना है। जो भी मेथड्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, फाइनली वो खींच के ले जाते हैं इंटीग्रेबल स्टेट में, ठीक है।
जहाँ इंटीग्रेट कर सके हम फंक्शन को। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और होमोजेनियस के बाद क्या करना होता है हमने पीछे देख लिया बढ़िया से। यस सर। तो होमोजेनियस में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, और वो दो तरीके इसी में छिपे हुए हैं। वो तरीके कहाँ से आए उसके लिए अब डिफरेंशियल इक्वेशन में जब पीएचडी करोगे ना तो वहाँ पढ़ते रहना और कहाँ से वो सारी चीज़ें पैदा होती हैं। ठीक है, खैर उतना भी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्रोसेस भी देख सकते हैं हम लोग, बट हर जगह में उसके बारे में नहीं सोचना। दो मेथड्स हैं उनको यूज़ करेंगे हम लोग, और फिलहाल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, सॉरी। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो इसमें दो केसेस होंगे, ए बी सी, और नीचे भी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी दे रखा है, तो टू केसेस विल बी देयर अगर नॉन होमोजीनियस है तो। केस वन क्या होगा, एंड ईयर लिखता हूँ मैं, केस टू। अगर इसमें a ओवर a, यहाँ जो कोफिशिएंट है ना x के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल ना हो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के, तब क्या करेंगे, और इक्वल हो तब क्या करेंगे। बस ये दो केसेस हैं, इक्वल। और इसके अलावा भी कुछ और आता है तो उसके लिए अलग तरीके हैं हमारे पास। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस का फंडा छोड़ के हम लोग मूव करेंगे आगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे, एंड देन लीनियर एंड बर्नौलीज इक्वेशन देखेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर पे प्रोसीड करेंगे। तो ये दोनों बराबर है, तो बराबर है मतलब इसको सम कांस्टेंट के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। बोथ आर इक्वल, देन वी कैन टेक इट इक्वल टू सम कांस्टेंट लेमडा, और 1 ओवर लेमडा, और जैसे भी लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं। दो केसेस हो रहे हैं, तो अगर ये इक्वल नहीं हो रहा, हमें करना क्या है, अगर ये सी यहाँ नहीं होता तब क्या हो जाता है, ये होमोजीनियस हो जाता। अगर सी यहाँ पे नहीं होता तो क्या हो जाता, होमोजीनियस हो जाता। सी ऊपर वाला छोटा वाला सी और बड़ा वाला सी अगर जीरो हो जाता तो होमोजीनियस हो जाता, बट है नहीं, ये सी है यहाँ पे, होमोजीनियस नहीं है। और वैसा अगर हो जाता तो ये सिंपली ए एक्स और बी वाई होता, इधर बताता हूँ, ए एक्स बी वाई होता, और नीचे ये ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई होता। ठीक है, और x की जगह और x के जगह हम लोग, या y की जगह हम लोग एक्स टी पुट कर लेते हैं, कॉमन लेके कैंसिल हो जाता, और उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाता, वो सिंपल है। बट यहाँ वैसा नहीं है, तो उसमें दो केसेस होंगे, कोफिशिएंट्स x के और x के कोफिशिएंट्स का रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ b, और इधर वो इक्वल है। दो केसेस होंगे। पहले वाले केस में हमें c को कैसे भी रिमूव करना है, वी नीड टू रिमूव c, हमें c को कैसे भी वहां से हटाना है, मतलब कांस्टेंट वाले टर्म्स को जीरो कर देना। आ रही बात समझ में। तो इस पहले वाले केस में हम क्या करते हैं, है सिंपल, एक बार समझना है बस, और कुछ नहीं है इसमें, और मेथड्स है। तो यहाँ पे कुछ प्रूफ करना नहीं है, कथा कहानी लंबी चौड़ी नहीं है, मेथड्स है, मतलब टूल्स हैं बेसिकली। किसने बनाया, कहाँ से आया, वी आर नॉट गोइंग विद दैट। यहाँ देखते हैं हम लोग। तो हमें करना क्या है, जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना उसको रिमूव करना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो हम लोग कुछ इस तरीके से x के जगह x और y को दोनों को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक नए वेरिएबल में। ठीक है, जैसे x को हम लोग कंसिडर कर लेंगे, कोई और वेरिएबल कंसिडर कर सकते हो, t ले लो या फिर कुछ और ले लो, जो भी चाहो। ठीक है, जैसे एक को मैं ले लेता हूँ u, तो इसको मैंने ले लिया x को u प्लस सम कांस्टेंट। u इज वेरिएबल, पहले बात समझेंगे, u इज वेरिएबल, और यहाँ पे सम कांस्टेंट लेंगे, कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया, वहाँ तो लेमडा लिया था, u, और यहाँ पे m ले लेता हूँ। और y को भी कन्वर्ट करेंगे एक नए वेरिएबल में, इसको मैंने v कंसिडर कर लिया, और प्लस m था, n ले लिया, n एंड m आर कांस्टेंट, एंड वैल्यू ऑफ m एंड n should be such that after putting this after substituting x is equal to u plus m and y is equal to b plus n, जो कांस्टेंट टर्म होगा ना वो जीरो हो जाए। सब कुछ डिपेंड करेगा यहाँ किसके वैल्यू पे। अब यहाँ x एक वेरिएबल था, उसको भी हमने एक दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करा। u और x में कुछ ज्यादा का अंतर नहीं है, बस m एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया। ठीक है ना, तो दोनों का एक लीनियर रिलेशन है, बोथ हैव लीनियर रिलेशन। m के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो दोनों एक ही चीजें एक तरह से समझ सकते हो। तो पहले भी हमारे पास एक वेरिएबल था, अभी भी हमारे पास वेरिएबल एक ही है, उसको सब्स्टिट्यूट करा, एक नया कांस्टेंट ला दिया। इसलिए लाया कि इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद ना वहां से कुछ टर्म निकलेंगे, और उनसे जो कांस्टेंट वाला टर्म बचेगा सब डिसअपियर हो जाए, कैंसिल होके। कहने का क्या मतलब है, dy ओवर dx दे रखा था हमें, ax by c, नीचे था ax by कैपिटल C।
x के जगह क्या पुट करा हमने, u प्लस m, y के जगह पुट करा हमने v प्लस n। पहले इसमें पुट करते हैं ऊपर नीचे, हमें कांस्टेंट वाले टर्म को हटा देना है। कांस्टेंट अगर वहां से खत्म हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो a x के जगह पुट करेंगे ये वाला चीज, तो a u बचेगा, u इज अ वेरिएबल, एंड a m, ये a और m दोनों मिलके कांस्टेंट ही है वो, क्योंकि a इज आल्सो अ कांस्टेंट, प्लस b v प्लस b n एंड प्लस c, डिवाइड करा a u प्लस a m, b v प्लस बी एन और प्लस कैपिटल सी। यहाँ पे कांस्टेंट वाले टर्म कौन कौन से हैं, ये कांस्टेंट है, ये बी एन ये कांस्टेंट है, और सी तो पहले से कांस्टेंट था। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हमने लिया कि अब ये सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, एम और एन के वैल्यू पे। ऊपर वाले सम को क्या करना है, इनको 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 इन तीनों के सम को 0 के इक्वल करना है, बी एन प्लस सी एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो अब तो डिपेंड करेगा, ए तो ए है, बी भी बी है, सी भी सी है, उनका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। जैसे ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 6 है, सी का वैल्यू 8 है, ऐसा कुछ है। और m और n कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं, m हो सकता है कुछ हो -2 और ये -1, ऐसा कुछ। इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद सबका सम क्या हो जाए, 0। नीचे वाले में वैसा ही। हाँ, यहाँ पे काफी आसान भी है m और n का वैल्यू निकालना। क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस बन रहे हैं और दोनों इक्वल टू 0 है। जैसे m ऐसे इक्वेशन हो अगर ax by प्लस सी इज इक्वल टू 0 और नीचे कैपिटल और यहाँ पे x है और बी वाई सी इक्वल टू 0, तो उसको तो आसानी से सॉल्व करके x और y का निकाल सकते वैल्यू। बट x और y हमारा यहाँ पे इनिशियल वेरिएबल था, तो x और y कंसिडर नहीं करा हमने, u और v कंसिडर, m और n कंसिडर करा यहाँ पे, बी एन प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, m और n का वैल्यू यहाँ से निकालना आसान है कि नहीं? यस सर। कैसे? क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन मेथड से करके निकाल लो, दोनों को n b से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, और ऊपर वाले को कैपिटल B से, नीचे वाले को स्मॉल b से, n वाले टर्म को कैंसिल करके m निकाल लेंगे और m वाले टर्म को कैंसिल करके n निकाल लेंगे। ठीक है ना, 10th क्लास का चीज़ है, इसमें पढ़ा है आपने, सॉल्व करने आता है आपको, कुछ ही सुनिए। ठीक, तो मतलब m और n का वैल्यू ऐसा है कि ये टर्म क्या हो जा रहा है, 0 के इक्वल, और ये टर्म 0 के इक्वल, मतलब इन तीनों को हम लोग छोड़ सकते हैं। तो दिस होल डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ बिकम्स ए यू प्लस बी वी, और नीचे वाला क्या बन गया, कैपिटल ए यू प्लस बी बी। एक्स और वाई को भूल जाएंगे, किस चीज में कन्वर्ट हो गया, u और v में। अच्छा, तो इसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, dy ओवर dx को, dy ओवर dx को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मान लो डिफरेंशिएट कर लिया, लेट्स डिफरेंशिएट इट। इसको मैंने सिर्फ डेरिवेटिव ले लिया इसका, dx डिफरेंशियल ले लिया, तो इस साइड du हो जाएगा और m 0 हो जाएगा। और चूंकि लीनियर था ना, ये लीनियर था, तो dy dv से रिप्लेस हो जाएगा और dx du से, बिकॉज लीनियर था, कोई पावर नहीं था, कोई कोफिशिएंट नहीं था, दोनों का सिंपल एकदम। ठीक है, तो इनको वही कर लेंगे, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू dv ओवर dx। तो अब तो ये काफी सिंपल हो गया, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। ये हमारा सबसे सिंपल इक्वेशन आया, एंड दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस, है ना। y और x के टर्म में नहीं सोचना, अब हमें v और u के टर्म में सोचना है। हमारा वेरिएबल v और u आ गया। तो देखो ऊपर डिग्री कितनी है दोनों की, 1 1, नीचे भी डिग्री 1 1 है, तो होमोजेनियस हो गया। होमोजेनियस होता है तो एक को हम दूसरे के टर्म में, यहाँ पे u होगा, सॉरी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, u, और डिपेंडेंट कौन है, v। तो हमेशा v ओवर u इज इक्वल टू t लेंगे, या v इज इक्वल टू u t कंसिडर कर सकते हैं। यस सर। और उसके बाद इसको सॉल्व करना आता है। अरे समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, ये समझ सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद तो पीछे जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उस फॉर्म में दे रखा है ये। तो सारा फंडा कहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ पे इस कांस्टेंट को हमें रिमूव करना था। तो ये मेथड भी सिंपल है, इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे ही बोला कि जहाँ भी कोई मेथड आए तो बार बार उस पर सोचना नहीं है कि कहाँ से आ गया ये चीज़। ऐसे तो काफ़ी सिंपल सा मेथड है, हमें दिखाई पड़ रहा है कि सी को कैसे भी रिमूव कर दें बाय सब्स्टिट्यूटिंग एनी अदर काइंड ऑफ वेरिएबल देयर इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसको होमोजेनियस बनाना पॉसिबल है। तो काफ़ी सिंपल फंडा है यहाँ। तो हमने ऐसा चूज करा, लीनियर इक्वेशन ही लिया, यहाँ पे x को u प्लस समथिंग, y को v प्लस समथिंग एंड पुट कर दिया, और यहाँ कंडीशन हमने डाल दिया, पूरे को हमें 0 मानना ही है। तो am प्लस बी एन प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ये। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की आवश्यकता भी है क्या?
हाँ जरूरत पड़ेगी, फिलहाल तो जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ दिखाई पड़ रहा है नीचे, इसमें m एंड n नहीं है। दिखाई पड़ रहा है क्या इसमें? नहीं है। नो सर, नो तो सर। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन जो आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो u और v के टर्म में ही आएगा, v और u के टर्म में यस आएगा। सर। हाँ, जब u और v को फिर कन्वर्ट करना होगा ना, किस फॉर्म में, x में और y में, तब वाई m में। बोलेगा कि मेरा वैल्यू बताओ कितना लिया था तुमने कि यहाँ तक पहुँच गए, और n, तो फिर यस सर। उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले ही सॉल्व कर लो या बाद में सॉल्व कर लो, बट फॉर फाइनल सॉल्यूशन वी नीड वैल्यू ऑफ m एंड n। और ये लीनियर इक्वेशन है, तो पहले सॉल्व मत करना, इसको लिख, इसको छोड़ ही देना, एकदम हटा देना, सॉल्व करके सॉल्यूशन तक पहुंचना, एंड देन ये कंडीशन सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से काट छाट के n और m का वैल्यू निकालो, पुट करो, यू गॉट द आंसर। आई होप दिस इज यस सर। क्लियर। यस सर। लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है x को और y को एक नए वेरिएबल के फॉर्म में, लीनियर रिलेशन ये दोनों का, ताकि क्या हो जाए यहाँ पे a u b v plus c becomes equal to 0, and similarly capital A u plus capital V v plus capital C becomes equal to 0। जीरो। इतना होने के बाद वो रिड्यूस हो जाता है किस फॉर्म में, मतलब होमोजीनियस फॉर्म में चला जाता है। उसके बाद v इज इक्वल टू यू टी कंसिडर कर लेंगे जो करते आ रहे हैं, और उसके बाद ये किस फॉर्म में चला जाएगा, सेपरेबल फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चला जाएगा, एंड देन डन, काम खत्म। यस सर। ठीक है, और यहाँ से हमने m का वैल्यू निकालना है और n का वैल्यू निकालना है। आई होप इतना समझ में आ रहा है, और क्यों किया हमने ये भी समझ में आ रहा है, और बहुत ज़्यादा यस बड़ा सर। चीज़ नहीं है, काफ़ी सिंपल सा मेथड है। ठीक है, तो यस सर। ये भी 12th क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में। तो ये चीज़ तो यहाँ पे आके देखते हैं हम लोग। तो ए ओवर ए, अब ये क्या बोला मैंने यहाँ पे कि अगर ये दोनों का रेशियो जो सेम नहीं होता, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर इक्वल नहीं होता b के कोफिशिएंट्स के रेशियो के, तो ये काम करते हैं। अगर इक्वल होता तो फिर इतना लंबा करना नहीं है, इक्वल है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है ना, इसको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाएगा। अगर इक्वल है तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इक्वल है तो क्या करेंगे उसको देखते जब। तो a और b को सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे, कैसे करेंगे देखता हूँ। यहाँ पे ऊपर एक अलग कोफिशिएंट है, a है, b है, नीचे क्या है, कैपिटल है, कैपिटल b। अच्छा, a और b का रिलेशन सेम है, बिकॉज ये रेशियो सेम है, मतलब a रिलेटेड है b से, तो कैपिटल a को हम लोग स्मॉल a के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैपिटल b को स्मॉल b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे बोलो कि a को हम लोग लेमडा a लिख सकते हैं, और स्मॉल b को हम लोग लेमडा b लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे करना हो वैसे कर सकते हो। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो a को हम लोग लेमडा ए लिख सकते हैं, और b को लेमडा b। तो ऊपर अगर पुट करते हो यहाँ पे तो क्या होगा वो, उसको देखते हैं जरा। डी वाई ओवर डी एक्स ए एक्स बी वाई सी, कैपिटल ए एक्स बी वाई कैपिटल सी। ठीक है, a को हमने लिखा लेमडा ए, रेशियो इक्वल था तो ये कंडीशन था वहाँ पे, और वो क्वेश्चन देख के समझ में आएगा, कोफिशिएंट ए बी सी गिवन होंगे, तो वहाँ से हम देख के समझ सकते हैं रेशियोज आर इक्वल और नॉट। गुड, तो ये हो जाएगा इतना। इसको यहाँ पे पुट करेंगे हम, पुट करने के बाद क्या होता है वो देखते हैं जरा। तो ए की जगह लेमडा ए पुट करा, तो लेमडा तो कॉमन हो जाएगा ऊपर, लेमडा कॉमन हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, ए एक्स बी वाई और प्लस स्मॉल सी रहेगा। स्मॉल सी इज अ नंबर, सी से कंफ्यूज, सी अब जल्दी में लिखते लिखते दोनों एक ही हो जाता है। ठीक है, तो नीचे स्मॉल सी है, नीचे बड़ा सी है, ऊपर छोटा सी। ऊपर स्मॉल। अलग कुछ लेना है यहाँ पे पी और क्यू ले सकते हो, लेना हो तो चलो ठीक है, कोई नहीं। और नीचे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई। अब यहाँ पे सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही है, ए एक्स प्लस बी वाई की सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही है, डी वाई ओवर डी यस एक्स। सर। तो ए एक्स प्लस बी वाई ये सिमिलर हो गया, पहले तो सिमिलर नहीं था ना, ये टर्म पूरा का पूरा डिफरेंट था, बट अब सिमिलर दिखाई पड़ रहा है। तो रेशियो जब सेम होगी ना तो सिमिलरिटी निकल जाएगी, लेमडा को हमने बाहर खींच लिया वहाँ से। तो इस टर्म को ए एक्स प्लस बी वाई को हम लोग एक नया वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे, कुछ भी कंसिडर कर लो, लेट से यू, इसको मैंने यू कंसिडर कर लिया। यस सर। तो इसको u कंसिडर कर लिया, तो dy ओवर dx को भी चेंज करना पड़ेगा, तो पूरे को डिफरेंशिएट कर लिया, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। b dy ओवर dx इज इक्वल टू ये du ओवर dx, नया वेरिएबल जो लेते हैं ना उसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है होल थिंग। तो ये हो जाएगा du ओवर dx इज इक्वल टू, ठीक है, du ओवर dx, अच्छा d ओवर dx नहीं होगा, dy ओवर dx को हम लोग लिखेंगे
sorry, dy over dx will be du over dx minus a, एंड डिवाइड करा इसको b के साथ तो 1 over b, a over b will be there। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा इतना, एंड माइनस a over b प्लस, यार ऐसे कर सकते हैं इसको, इतना लिख सकते हैं। एंड हियर वी हैव लेमडा u प्लस c डिवाइडेड बाय u प्लस c, लेमडा u प्लस सी डिवाइडेड बाई u प्लस सी। लेमडा इज कांस्टेंट, लेमडा रेशियो है बेसिकली, दोनों का रेशियो है दोनों। ठीक है, तो रेशियो दोनों का। अब ये जो है ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया फिर, ठीक है ना। ये u दिखाई पड़ रहा है, ये पीछे हम लोग ऐसा फॉर्म देखते आ रहे हैं। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इधर लेके चले जाओ, क्या दिक्कत है, कांस्टेंट ही है ना, तो 1 over b है। अब ये फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। दिस इज मेथड, कोई फॉर्मूला नहीं है ये कि फॉर्मूला लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है वो फॉर्मूला हो गया, उसमें डाल दिया रिजल्ट आ गया, ऐसा कुछ नहीं। ए और बी कांस्टेंट तो यहाँ पे सम कांस्टेंट, तो u प्लस सी से ऊपर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में u प्लस सी रह जाएगा। इनको भी साथ लपेट लेंगे, ठीक है ना। ये मान लो कोई कांस्टेंट है, ऐसे m है, तो लेमडा u प्लस सी प्लस यू एम प्लस सी एम। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं, नंबर समझ लो इसको। तो ऊपर भी क्या आएगा, यू एम सी एम, तो ऐसा कुछ आएगा, जैसे मान लो इसको पी यू, मतलब u है और यहाँ पे सम कांस्टेंट है r, और नीचे क्या आ रहा है u प्लस सी। ऊपर भी u प्लस सम कांस्टेंट है और नीचे भी u प्लस सम कांस्टेंट है, और du ओवर dx। अब ये सिंपल किस फॉर्म में आ गया, वेरिएबल सेपरेबल में। ये पूरा का पूरा किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, तो du के साइड कर लेंगे, क्या दिक्कत है। u प्लस सी पी प्लस आर du, इसको इंटीग्रेट करना है, पता है कैसे करते हैं। पहले u के साथ इसको ले लेंगे, इसको एक साइड कर लेंगे, फिर c के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे, और एक साइड dx का सिर्फ dx रहेगा, देयर इज नो x, तो dx का x हो जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद। ये समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये सारा का सारा खेल है यहाँ पे। जब रेशियो दोनों के इक्वल होंगे तब ये काम करेंगे। क्या करा, पुट कर दिया उसको, लेमडा कोई कांस्टेंट कंसीडर करके लेमडा, और लेमडा यहाँ पे है तो जो भी कांस्टेंट है उसका रेशियो देख लेंगे कितना आएगा। जैसे एक दे रखा है 3, दूसरा दे रखा है 8, तो लेमडा का वैल्यू तो 3 over 8 आ गया। लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, 3 over 8 आ गया। तो लेमडा रहेगा भी यहाँ पे, तो लेमडा हमें पता है बिकॉज क्वेश्चन में दे रखा है, रेशियो हम निकाल सकते हैं। ये समझ में आ रहा है, इसको मैं रेस करता हूँ, पूरे को हटाता हूँ। तो यहाँ पे करना क्या हो, इसको पुट करते हैं हम लोग, और ये पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा लेमडा, और जो नया वेरिएबल हमने कंसिडर करा था लेमडा u प्लस सी डिवाइडेड बाई u प्लस कैपिटल सी, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम लोग। u किसको कंसिडर करा हमने, u जो कंसिडर करा था ax प्लस b को हमने कंसिडर करा था, u ax कैपिटल ax प्लस बी वाई को, या ax प्लस b को, जिसमें भी कन्वर्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम जिसमें कन्वर्ट करना चाहो, कोई जरूर नहीं है कि यहाँ पे लेमडा कंसिडर करा है। ये समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, ये कांस्टेंट के बराबर है। ए को स्मॉल ए और स्मॉल बी जो दोनों अलग अलग कोफिशिएंट्स थे उनको सेम में कन्वर्ट कर लेंगे, पहला काम। पुट कर लेंगे, तो अगर जैसे यहाँ पे इसको ऐसा करा गया होता, 1 over m कहीं लिया गया होता, और हम लोग a के जगह a स्मॉल a को हमने कन्वर्ट करा किसमें, कैपिटल a में। अगर हम लोग कैपिटल a को स्मॉल a में कन्वर्ट करते तो ये लेमडा जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना वो नीचे आता, तो क्या फर्क पड़ता है, एक जगह तो इकट्ठे हमारे पास तो सेम टर्म आ जाता ना, ax प्लस बी वाई बचता ऊपर नीचे, या फिर क्या बचता हमारे पास, स्मॉल ax प्लस बी वाई बचता ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये काम करते हैं हम लोग। और उसके बाद यहाँ इस फॉर्म में आने के बाद इसको हम लोगों ने किसके बी वाई को इसको किसके इक्वल ले लिया, u के इक्वल ले लिया, डिफरेंशिएट करेंगे, और ये किस फॉर्म में चला गया, सेपरेबल फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। ठीक ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। और उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है। तो इतना समझ में आ रहा है, इस पे एग्जांपल देखने के बाद सब कुछ क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, तो ये तो होमोजेनियस फॉर्म में नहीं है बिकॉज यहाँ पे 20 है और 10 है, कोफिशिएंट्स हैं, डिग्री तो सेम हो ही नहीं सकती। पहले चेक करेंगे रेशियोज आर इक्वल और नॉट। 2 over 6, 2 over 6 तो 1 over 3 आएगा, एंड 9 over 2 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल तो वही काम करेंगे हम लोग, x के जगह क्या कंसिडर करेंगे, u प्लस m, और y के जगह कंसिडर करेंगे v प्लस n। अच्छा, m और n का वैल्यू बाद में निकालेंगे, x के जगह कंसिडर करा तो इक्वेशन क्या बनता है, 2m, x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का कोफिशिएंट है 9, तो n बनेगा
-20 इज इक्वल टू 0। और एक दूसरा इक्वेशन बनेगा, -6m प्लस 2n और -10 इज इक्वल टू 0। ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में इसकी m और n की वैल्यूज निकालने के लिए, तो हम लोग उस समय यूज़ कर सकते हैं इसको। अभी छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं रहने देता हूँ फिलहाल, कोई नहीं। तो इसको इसमें ऐसे पुट करेंगे, x के जगह u प्लस एम और y के जगह b प्लस एन इसमें पुट करते हैं हम लोग। तो क्या बनेगा ये dy ओवर dx, तो dx के जगह तुम लोग du लिख लेंगे और dy के जगह dv, तो ये dv ओवर du बन जाएगा। यस सर। और इसके जगह x के जगह हमने पुट करना है क्या, u पुट करना है। तो 2x था ना, वो 2u हो जाएगा। 9y था तो 9v हो जाएगा। कांस्टेंट वाले टर्म को मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि उनको हमने ऐसे ही लेना है जैसे पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। तो यहाँ पर लिख के कचड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हमने इधर कंडीशन डाल दिया क्योंकि वो तो 0 हो जाने वाला है। जो सारे यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा, y वाले से एक कांस्टेंट आएगा और एक कांस्टेंट 20 पहले से था, सबका सम 0 के इक्वल है, तो कोई आवश्यकता नहीं है उसको यहाँ लिखने की। इसी की वजह से तो उसको हटाया जा रहा है। तो जहाँ भी x है वहाँ पे क्या कर लेंगे, u कर लेंगे और कांस्टेंट वाले को भूल जाएंगे। तो 6u 2v। अब ये वेरिएबल सेपरेबल में दिखाई पड़ रहा है, यस सर। ठीक है। तो u और v में, तो अभी वेरिएबल सेपरेबल में नहीं है, होमोजीनियस हो गया। अभी क्या हो गया, ये होमोजेनियस। होमोजीनियस हो गया, ठीक है। अब होमोजीनियस होने के बाद क्या करेंगे, इसमें u को, u और v है तो ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, v, और u क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट। u है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो v को ut कंसिडर करेंगे, यस सर। ठीक है ना। और ut कंसिडर करेंगे और dv ओवर du के जगह क्या लिखते हैं हम लोग, अगर याद हो तो कैसे उसको लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके लिखते हैं। तो dv ओवर du के जगह आता है ऐसे, जो हमारा एक वेरिएबल था u, dt ओवर du प्लस t, x होता था वहां पे तो x और नीचे x था, इज इक्वल टू u के जगह में, अच्छा v के जगह पुट करना है, हमें v के जगह ut पुट करना है, ut, यस सर। और नीचे ut, तो u कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 प्लस 90, 2 प्लस 90 और डिनोमिनेटर में होगा 6 प्लस 2t। तो t का फंडा आया पूरा। t को इधर करते हैं, एक जो t है हमारे पास, ठीक है, तो t को इधर लाना था, ये तो हो जाएगा dt ओवर du। t को इधर लाएंगे हम लोग तो डिनोमिनेटर तो वैसे ही रह जाएगा, ऊपर होगा 2 प्लस 90 एंड माइनस 60 और माइनस है तो माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2t, ऐसा होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 2 प्लस 3t माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2t। तो प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, बाकी सब तो 12th क्लास में भी ये सेम चीज़ पढ़ा आपने, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं है, आगे एग्जैक्ट और लीनियर इक्वेशन देखते हैं, थोड़ा सा अलग होगा वो। तो ये पूरा का पूरा टी के फॉर्म में आ गया, अब तो सेपरेबल फॉर्म में चला गया ये। तो वेरिएबल्स को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, 3t माइनस 2t स्क्वायर dt। अब आगे इंटीग्रेबल होगा 1/u du, बाद में u और v का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो आगे देखेंगे। फिलहाल अभी ये इस फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पे डायरेक्ट कोई यूज़ तो कर नहीं सकते, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग, ये भी मेथड आपने पढ़ा ही होगा कि अगर इस फॉर्म में इंटीग्रेट करना हो और फंक्शन हो अगर px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ax प्लस बी वाई प्लस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में अगर दे रखा हो तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, इसका मेथड होता है, जैसे होता क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में डिग्री इसकी एक ज़्यादा है ऊपर वाले से, तो अगर ऐसा सिचुएशन मिल गया कि नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर लिया हमने और ऊपर वाला मिल गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कैंसिल हो जाता है, जो अभी तक करते आ रहे हैं हम लोग। बट इसको डिफरेंशिएट करने पे ऊपर वाला एग्जैक्ट नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं इसको, 6 2t था और नीचे था 2 प्लस 3t माइनस 2t स्क्वायर। इस नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3 माइनस 4t विच इज नॉट इक्वल टू 6 प्लस 2t। अच्छा ठीक है, तो ये उसके इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं, बट इसमें हम कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दे पूरे में और कुछ कांस्टेंट ऐड कर दे तो इसके इक्वल बना सकते हैं।
ये पॉसिबिलिटी yes है। sir. इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस बाय सम कांस्टेंट, जैसे कि -1/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें हम, तो t वाला टर्म तो इसके इक्वल हो जाएगा, और बाहर कुछ कांस्टेंट ऐड कर दें, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पूरे इक्वेशन में अगर इसके इक्वल बनाना है तो पहले तो मैंने ऐड इसमें मल्टीप्लाई कर दिया -1/2 से, मान लो ऐसा, तो -1/2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा -3/2 प्लस 2t, तो 2t वाला टर्म तो Yes इसमें sir. ऐड हो गया, और प्लस कुछ ऐड करना है कॉन्स्टेंट्स को इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो ऐड क्या करेंगे, अब इसमें कितना ऐड कर दें कि 6 हो जाए, तो इसमें ऐड कर देंगे हम 6 प्लस 3 माइनस प्लस 3/2, तो ये 12 3 15/2 इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। 3/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6, ये चीज़ है। तो ऐसा कुछ हमें Yes सोचना sir. होता है। कहने का क्या मतलब है, हमें कुछ ऐसा सोचना है कि कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ, कोई अदर कांस्टेंट मान लेता हूँ, लेट्स से लेमडा मान लेता हूँ, और इस वाले कांस्टेंट को मैं मान लेता हूँ, या अल्फा मान लेता हूँ इसको, और इसको मान लेता हूँ मैं Alpha. बीटा, ठीक है। Beta. तो अल्फा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ जो नीचे वाला है उसका डेरिवेटिव, ठीक है ना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, अल्फा टाइम्स डेरिवेटिव किसके साथ, टी के साथ, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है और अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वेरिएबल वाला टर्म इक्वल हो जाएगा, ठीक है। Yes एंड sir. प्लस यहाँ पे बीटा आ जाएगा, बीटा इसमें ऐड कर देने पे कांस्टेंट वाला टर्म, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 6 प्लस 2t, इसके इक्वल होना चाहिए। तो इस वाले Yes क्वेश्चन sir. में तो दिखाई ही पड़ गया क्या करना है हमें, 15 प्लस 2 और -1/2, ठीक है, ये करना है, मतलब इसमें उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ा भी होगा 12th क्लास में, और कुछ खास है नहीं, तो इतना कर लिया इसमें, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या मतलब है ना, ऊपर जो नोमिनेटर में दे रखा है उसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट करना है, जैसे 6 प्लस 2t था, उसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, 6 प्लस 2t इक्वल टू -1/2 3 माइनस 4t प्लस 15/2, इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है, सेम थिंग है। तो इसको इस फॉर्म में इसलिए हम लोगों ने छिड़का लिया, ताकि जब इंटीग्रेट करेंगे इसको आगे होगा क्या, 1/2 3 माइनस 4t, पहले तो ये काम करना है हमें, और 15/2 डिवाइडेड बाई, 12th क्लास की चीज़ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है अभी तक होमोजेनियस में। लीनियर में भी लीनियर का आधा तो 12th क्लास में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बर्नौलीज इक्वेशन एक नया होता है जो 12th क्लास में आपने नहीं पढ़ा होता, और उसके आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हायर ऑर्डर में जब जाएंगे, ये ऐसा है। अच्छा, इसी का डिफरेंशिएशन ये था, तो इसको इंटीग्रेट करना है dt के साथ इंटीग्रेट करना। अब फर्दर इसको क्या करेंगे और सेपरेट करेंगे, जैसे मैं इधर कुछ चीज़ों को इरेज कर लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। इसको सेपरेट करने का मतलब क्या है, ये जो डिफरेंस नीचे वाले का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन से ये चीज़ आया था, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, -1/2 को मैंने अलग कर लिया, 3 माइनस 4t डिवाइडेड बाई 2 3t माइनस 2t स्क्वायर dt। इसको इंटीग्रेट करना आसान है, क्योंकि नीचे वाले की जगह अगर हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं z, तो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने के बाद ऊपर वाला आता है, तो 3 माइनस 4t dt विल बी इक्वल टू dz, तो उसको dz में कन्वर्ट करके और log में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या करेंगे, 15/12, एंड यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस 3t माइनस 2t स्क्वायर dt। तो क्या करा हमने बेसिकली, मैंने बोला कि 6 प्लस 2t की जगह हम लोग ये टर्म पुट कर सकते हैं, एक तो डिफरेंशिएटेड वाला टर्म था और प्लस कांस्टेंट था, मतलब 6 प्लस 2t को हमने लिख लिया -1/2, जो कि लेमडा का वैल्यू था। अगेन मैं लिखता हूँ इसको px प्लस क्यू, लेमडा टाइम्स जो डेरिवेटिव था डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और प्लस यहाँ पे हम लोगों ने या लेमडा ले लो, यहाँ पे बीटा ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, वाट पर, तो लेमडा और बीटा का वैल्यू निकालो और इसी फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, इसी फॉर्म में लिखेंगे। जैसे पी एक्स प्लस क्यू है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, लेमडा वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे आएगा क्या, ए एक्स प्लस बी एंड प्लस बीटा, इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो इस फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा, और बीटा जो कांस्टेंट था उसको लिख दिया। इसको जब हमने ओपन करा, अलग अलग छटकाया इसको, तो 15/2 यहाँ पे रहेगा, और जो नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करने पर ये आता था, तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया, ताकि नीचे वाले की जगह हम कुछ सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है ना, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे नीचे वाले की जगह हम लोग कुछ जेड सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे,
तो इसके इक्वल आएगा और वो कैंसिल होके लॉग में इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है ना, लॉगरिदम में चला जाएगा इसका आंसर। अब ये अगेन एक अलग टाइप हो गया। नीचे क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक दे रखा है। अब ये क्वाड्रेटिक जो है, ये क्वाड्रेटिक 1 बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस 1 के फॉर्म में रहता है तो सॉल्व करना आसान होता है, मतलब वेरिएबल का स्क्वायर और प्लस सम कांस्टेंट का स्क्वायर इस फॉर्म में रहता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन डाल के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। खैर इस फॉर्म में तो नहीं, बट ये इस फॉर्म में जरूर जा सकता है। ऐसे समझना, वेरिएबल का स्क्वायर और प्लस और माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो इसको क्वाड्रेटिक है चुके तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस और माइनस बी का स्क्वायर। ये ए और बी यहाँ का कोफिशिएंट नहीं है, ए और बी से कंफ्यूज नहीं होना, ए इज कांस्टेंट, बी इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये अगेन क्या बन जा रहा है, एक वेरिएबल का स्क्वायर हो जा रहा है और एक कांस्टेंट का स्क्वायर हो जा रहा है। तो इस क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ये कर सकते हैं आसानी से, ये सारी चीजें पड़ी हुई है आपकी, ठीक है ना, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो यहाँ पर ज़्यादा कंजस्टेड हो जा रहा है, इसलिए मैं इसको यहाँ से इग्नोर करता हूँ। ये पहला चीज़ जो इंपॉर्टेंट है ये बता दिया मैंने। इसको बस इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको, ये पूरा का पूरा वेरिएबल है हमारा एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए की जगह सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे एंड हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो डी एक्स के साथ इंटीग्रेट करना होता तो ये tan इनवर्स एक्स आ जाता, तो वो भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। तो ये था, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया, आप उसको सॉल्व करेंगे और इधर इसको सॉल्व करने के बाद ln u आ जाएगा, ठीक है ना, ln u। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद इसका आंसर किस चीज में आएगा, t में आएगा इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है, t में आएगा। उसके बाद वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। t जो था उसको हमने लिया था v ओवर u, तो पहले तो t को u और v में कन्वर्ट करेंगे और फिर u और v को किस में कन्वर्ट करेंगे, x में और y में। उसके लिए m और n निकालना पड़ेगा, तो m और n के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से, आगे क्वेश्चंस को भी ज़्यादा सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन तो लंबा हो जाएगा लेक्चर। कंसेप्ट बताने थे बता दिए, और अदरवाइज इसमें अभी तक जो भी आपने पढ़ा ये सब 12th क्लास का इंटीग्रेशन है, इसमें 12th क्लास का ही कंसेप्ट है, होमोजेनियस कंप्लीट 12th क्लास में दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी इसमें, क्या जरूरत थी इसकी हमने देखा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और होंगे आगे।